हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपका एडलीसी हाई कोर्ट का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमने इससे पहले फर्स्ट जो इसकी जो वीडियो थी उसमें हमने 1 से लेके 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे 26 से लेके 50 क्वेश्चंस नंबर तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है ये आपका। ठीक है, जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट को देखें, इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। ठीक है, ये 19th ऑफ मार्च का हाई कोर्ट एलडीसी का है। ठीक है, 26 क्वेश्चन जो है ये आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में किस आर्टिकल का यूज होगा। आई हैव डैश ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वर्ड आया है। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट वर्ड से पहले किस आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, देखो याद रखना है आपको। लंच अगर हम बात करें, लंच की बात करें, ठीक है, डिनर की बात करें और ब्रेकफास्ट की बात करें। ठीक है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका दैट इज नो आर्टिकल। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ, तो आपको याद रखना है लंच डिनर ब्रेकफास्ट से पहले कोई आर्टिकल का यूज। अब देखो ए और एन तो वैसे यूज नहीं होगा। ठीक है, ए यूज नहीं होगा, ना ही एन यूज होगा, ना ही द यूज होगा। आ लंच क्या होता है, आ डिनर क्या होता है, आ ब्रेकफास्ट क्या होता है। ठीक है, और देखो द का यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये इस तरह से होगा, अगर इससे पहले एडजेक्टिव का अगर यूज होता है। ठीक है, अगर ये याद रखना आप, अगर ए और एन का यूज कब कर सकते हैं हम, कि अगर इससे पहले क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए। इससे पहले लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट, अगर इन तीनों से पहले कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है तो आपको ए और एन का यूज करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा आ गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ब्रेकफास्ट से पहले क्या आ गया, गुड आ गया। गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव गुड है इससे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, अ गुड ब्रेकफास्ट, ये वाला जो फ्रेज है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा नाइस लंच। ठीक है, ये सही क्यों है, क्योंकि लंच से पहले क्या आ रहा है, नाइस आ रहा है। नाइस क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरह से सही हो जाएगा। बाकी अगर ये ओनली अकेले आ रहे हैं तो उनसे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको लगाना है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका कंजंक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डैश यू डैश आई वाज सेलेक्टेड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन नाइदर आइदर, सेकंड ऑप्शन में नाइदर नॉर, थर्ड ऑप्शन में आइदर नॉर, नाइदर और। ठीक है, एक बात आप लोगों को याद रखनी है, ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है। कंजंक्शन में क्या है, ये पेयरिंग वाला है। ठीक है, अब देखो पेयरिंग में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि एक आपका कंजंक्शन होता है आइदर। ठीक है, आइदर जो कंजंक्शन होता है, आइदर का पेयर होता है और, एक होता है नाइदर, नाइदर का पेयर होता है नॉर, होता है नॉट ओनली, नॉट ओनली का पेयर होता है व्हाट आल्सो। ठीक है, एक होता है बोथ, बोथ का पेयर होता है एंड। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखो एक आ रहा है आपका ऑप्शन आ रहा है आपका बी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी आ रहा है, क्योंकि नाइदर का पेयर क्या है, देखो आप यहाँ पे बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन में नाइदर का पेयर क्या आ रहा है, नॉर आ रहा है। ठीक है, तो नाइदर, यहाँ पे नाइदर यू नॉर आई वाज सेलेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे नाइदर नॉर से करेक्ट होते हैं तो वर्ब का जो डिसाइड होता है वो आपका सेकंड सब्जेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वॉज, वो आई के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, याद रखना है आपको, जब भी कोई भी सेंटेंस जब नाइदर नॉर से कनेक्ट होगा तो वहां पे एक सब्जेक्ट नाइदर के बाद दूसरा सब्जेक्ट नॉर के बाद, तो वहां पे जो वर्ब आएगी वो आपकी सेकंड जो सब्जेक्ट होगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वॉज जो आया वो आई के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे वी स्पेंड टू डैश मनी। ठीक है,
अब देखो मनी कि जब हम हॉलीडे पे थे तो हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया, ठीक है। तो देखो मनी जो है वो कैसा नाउन है, देखो इस वाले क्वेश्चन में मनी जो है वो आपका मनी है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन। और मनी से पहले क्या आएगा, मनी से पहले आएगा आपका मच। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आपको बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। मच मनी ऑप्शन। क्योंकि मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन से पहले आता है। आ फ्यू का यहाँ पे आ फ्यू भी काउंटेबल नाउन से पहले आता है। सम दोनों केसेस से पहले आ जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी आता है और अनकाउंटेबल से भी पहले आता है। लेकिन सम से ज्यादा बेटर क्या है यहाँ पे, मच, इसलिए मच आंसर होगा, सम नहीं होगा। 29 क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट प्रीफिक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें आपका इनकरेक्ट प्रीफिक्स का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स वो होते हैं जो पहले यूज होते हैं, ठीक है। प्री माने पहले, और जो पहले फिक्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रीफिक्स। याद रखना है प्रीफिक्स होते क्या है, प्रीफिक्स को हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। ऐसा कौन सा इनमें से फोर ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा वर्ड इसमें गलत प्रीफिक्स का यूज हुआ है, ठीक है। हाँ, और वो है आपका मिस। यहाँ पे मिस प्रीफिक्स आया हुआ है, तो आप लोगों को बताना है कि किस में मिस का यूज गलत है, ठीक है। तो मिस लाइक वर्ड होता है, देखो मिस लाइक जो है वो वर्ड होता है, बिल्कुल सही है मिस लाइक। मिस फायर, ठीक है। मिस जज, मिस अंडरस्टैंड, देखो मिस लाइक वर्ड सही है, मिस जज वर्ड सही है, मिस अंडरस्टैंड सही है, मिस फायर वर्ड नहीं होता, ठीक है। मिस फायर नहीं होता तो आंसर इसका क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आप लोगों को जाना है मिस फायर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये आंसर इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 30, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है ये फिल इन द ब्लैंक से फ्रीजल वर्ब का क्वेश्चन है, ठीक है। अब फ्रीजल वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, देखो द ओनर ऑफ द हाउस डैश एंड गेव अस अ बेड फॉर द नाइट व्हेन आर कार ब्रोक डाउन। जब हमारी कार खराब हो गई थी तो एक ऑन जो हाउस का जो ओनर था उसने हमको अंदर लिया और हमें एक बेड दिया नाइट में, है ना। हाँ, चलिए देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आएगी आपकी टेक इन, है ना। तो टेक इन, अब देखो टेक इन होती है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। टेक इन का यूज होगा, जब टेक इन का यूज होगा टेक इन की सेकंड फॉर्म होगी टुक इन, ठीक है। तो टुक इन किस में यूज हुआ है आपका, और अस माने हमको, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यूज कर देंगे, अस को हम टुक और इनके बीच में यूज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द ओनर ऑफ द हाउस टुक अस इन एंड गेव अस अ बेड फॉर द नाइट व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट डायरेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। स्पीच का क्वेश्चन है, और यहाँ क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट स्पीच दे रखा है और आपसे इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है, ठीक है। ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ही सेड, अब देखो इंटरोगेटिव में क्या होता है, आस्क में बनता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इज एम आर वाज वर्ब में जाएगा, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या बनेगा आपका, एफर्मेटिव बनता है, ठीक है। तो ये किस में बन रहा है, ये आपका ऑप्शन बन रहा है आपका ए ऑप्शन में, ही आस्क मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, है ना। हाँ, क्योंकि इंटरोगेटिव किस में चेंज कर देते हैं हम, इंटरोगेटिव को हम एफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर ए है, क्योंकि यहाँ पे वैन जो होता है वो कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। वैन फिर सब्जेक्ट आता है द नेक्स्ट ट्रेन, फिर आता है वॉज, ठीक है। बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट 32, select the best option to fill in the blank, he dash wait long as the next candidate was only a few minutes late। तो जो अगला जो कैंडिडेट था वो कुछ ही टाइम, कुछ ही मिनट्स लेट था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा वेट नहीं किया, ठीक है। ये सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ही डिडंट हैव टू वेट, है ना। उन्होंने ज्यादा वेट नहीं किया क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडिडेट था वो कुछ ही मिनट्स लेट था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। हाँ, ही डिडंट हैव टू वेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपका वन वर्ड का है।
चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ठीक है, सभी बीमारियों की एक दवा, ठीक है। रेमेडी का मतलब होता है दवाई, उपचार, ठीक है। सभी बीमारियों की एक दवा जो होती है वो होती है आपकी पेनेशिया, ठीक है। देखो, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी, ठीक है। सी जो है पेनेशिया, पेनेशिया का मतलब होता है आपका रामबाण, ठीक है, हिंदी में बात करें तो। काफी बार बहुत एग्जामिनेशन में, काफी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, ठीक है। पेनेशिया, पेनेशिया होता है रामबाण, सभी बीमार की एक दवा। एक वर्ड होता है आपका क्योर, क्योर का मतलब भी आपका उपचार या दवाई होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्योर नहीं होगा, ठीक है। क्योर भी उपचार या दवाई होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होता है आपका दिवालिया, ठीक है। जो कोई भी किसी से पैसा उधार लिया और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पे करने में वो कैपेबल नहीं है, वो इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट वर्ड आपको याद रखना है। इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है आपका, हिंदी में कह देते हैं दिवालिया, ठीक है। हाँ, इंसॉल्वेंट, हाथ खड़ी कर देते हैं। जैसे कोई किसी कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और एम्प्लॉइज को पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल कंपनी बर्बाद हो चुकी है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, ये आपका ईडीएम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मुहावरे आगे। टू थ्रो डाउन द ग्लव मीन्स, ठीक है। तो देखो, ये इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है टू थ्रो डाउन द ग्लव मीन्स होता है टू गिव अ चैलेंज, ठीक है। चैलेंज देना इसका मीनिंग होता है, ठीक है। आंसर इज द डी ऑप्शन बनेगा इसका, ठीक है। गिव अ चैलेंज। 35। देखो, यहाँ पे ये करवा रहा है क्या आपका, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन टाइप है, क्वेश्चन टाइप को असर्टिव में चेंज करना है, ठीक है। और आप लोगों को एक मूल मंत्र याद रखना है हमेशा, एक क्वेश्चन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको बस ये एक बात याद रखनी है कि इसका मीनिंग क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। ये आपका एक मूल मंत्र है, मीनिंग सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। वुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस, है ना। अब देखो, क्या तुम मुझे दे सकते हो एक हैंड विद दिस इसके साथ में, ठीक है। अब देखो, इसमें कहाँ से ऐसा कौन सा सेंटेंस जिसका मीनिंग सेम है? तो यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन दे रखा है बी, ही आस्क्ड मी टू गिव हिम अ हैंड, ठीक है। तो ये आपका दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेम। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर इज द बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 36, इसमें चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ डैश इज द मोस्ट लास्टिंग, ठीक है। कि हमारे आप फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, तो हमारे किसका फर्स्ट इंप्रेशन, प्रोजेक्ट का, ठीक है, कि हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबा चलता है, लॉन्ग लास्टिंग है, कहते हैं मोस्ट लास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं बनेगा, रिजेक्ट्स नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेगा, एक ही वर्ड सुटेबल है यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट, तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है, प्रोजेक्ट। आर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज द मोस्ट लास्टिंग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। सी इज प्राउड, है ना, वह प्राउड है, दैट सी डैश स्टारडम। देखो, स्टारडम का मतलब होता है लोकप्रियता, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, स्टारडम का मीनिंग क्या होता है, लोकप्रियता, ठीक है। जितने भी स्टारडम, लोकप्रियता, कोई बॉलीवुड स्टार होते हैं तो वो स्टारडम अचीव कर लेते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, प्राउड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा, क्योंकि प्राउड क्यों है, क्योंकि उसने स्टारडम को अचीव कर लिया है, ठीक है, इसलिए वो प्राउड है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा हैज अचीव्ड, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, ए में ही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप लोगों को बताना है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं,
एक सेंटेंस को 4 ऑप्शंस में डिवाइड किया गया है और आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है? देखो एक ऑप्शंस में ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो क्या कह रहा है, द वर्स्ट इंसिडेंट, है ना? जो बहुत बुरा जो घटना थी, इन्वॉल्व्ड अ स्टाफ मेंबर हु वेंट कंप्लीट इनसेन आफ्टर अबाउट 4 डेज़, है ना? जो इंसिडेंट हुआ था, एक घटना घटित हुई थी बहुत बुरी। उसमें क्या हुआ था, एक स्टाफ मेंबर जो इन्वॉल्व था, वो क्या होता है, 4 दिन बाद कंप्लीटली क्या हो गया था, इनसेन, पागल हो गया था, ठीक है? कंप्लीट इंसेन नहीं होगा। तो कोई यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे एरर क्या है, एरर यहाँ पे आपकी ऑप्शन सी में है। तो सी पार्ट में एरर है, वो एरर क्या है, देखो लिखा हुआ है हु वेंट कंप्लीट इंसेन। इंसेन जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है? और इंसेन का मतलब होता है पागल, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है एडवर्ब, ठीक है, ना कि एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो दे रखा है कंप्लीट, जो दे रखा है तो कंप्लीट को चेंज करके कंप्लीटली करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो ये जो आंसर बनेगा, आंसर बनेगा आपका कंप्लीटली इंसेन, ठीक है? कंप्लीट इंसेन नहीं, कंप्लीटली इंसेन, है ना? हाँ, इसलिए सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 39, राइस इज द डैश फूड ऑफ द बंगालीज, ठीक है? तो बंगालियों का मुख्य भोजन क्या है, राइस, चावल है, ठीक है? मुख्य भोजन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखो दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो वर्ड आ रहा है आपका ऑप्शन में, देखो एक जो वर्ड है वो आपका है प्रिंसिपल, पीएल। प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखो प्रिंसिपल वर्ड एक तो होता है पोस्ट, हिंदी में कह देते हैं प्रधानाचार्य। इसी पे मैंने एक वीडियो बनाई थी होमोनेम्स वाली, ठीक है? देखो इसका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और एक दूसरा मीनिंग होता है इसका मुख्य, मेन। वो मीनिंग होते हैं प्रिंसिपल पीएल का, PRINCIPL। पोस्ट होती है प्रधानाचार्य, स्कूल्स में होता है। और दूसरा होता है मुख्य, मेन, ठीक है? इसका मीनिंग होता है। और एक होता है दूसरा जो होता है PRINCIPL, प्रिंसिपल, ये होता है सिद्धांत। तो यहाँ पे मुख्य की बात हो रही है, इसलिए PAL होगा। आंसर इज द ए ऑप्शन, ठीक है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन, ठीक है? चलिए, बाकी सी और डी ऑप्शन तो गलत है ना? बी आपको मैंने समझा दिया क्यों गलत हुआ, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है आपका सुख। ब्लिस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है सुख, एक्सट्रीम लेवल होता है सुख का। ब्लिस, इसका पूछा है एंटोनियम, ठीक है? एक वर्ड दे रखा है आपका इन एडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है ना, अपर्याप्त, अपर्याप्त। एक वर्ड होता है एडिकेट, एडिकेट का मतलब पर्याप्त, तो इसमें इन लगा है तो अपर्याप्त। हैप्पी का मतलब खुश। पोलाइट का मतलब आपका हम्बल, है ना? पोलाइट हम्बल होता है। राइट, तो हिंदी में कहते हैं विनम्र, इंग्लिश में कहते हैं हम्बल। और एक दे रखा है आपका फायर्स, ये तो क्या होता है, उग्र होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन रहा है ना, सिनोनिम पूछा है इसने। अब ब्लिश का क्या होगा, हैप्पी होगा, ठीक है? तो आंसर अब आपका बनेगा बी ऑप्शन, आंसर होगा हैप्पी। हैप्पी इसका आंसर होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, है ना? अब देखो यहाँ पे आपको, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, रह गया है, ये यहाँ से अंडरलाइन है, ठीक? ये अंडर, जो अंडरलाइन है, योर सिंसियरली, इसको बताना ये सही है गलत है, ठीक है? अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा, गलत है तो वो आंसर होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आता ही आता है, ठीक है? रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सीटी का एग्जाम हुआ उसमें आया, ठीक है? अब देखो हाई कोर्ट एलडीसी में आया हुआ है। तो ये कभी भी पजेसिव वाला, ये योर्स, है ना? ये आपका इस तरह से होता है, योर्स सिंसियरली, ठीक है? जब भी आप लेटर लिखोगे
उसमें इस तरह से लिखा जाएगा आपका। योर्स का मीनिंग होता है आपका, और इसमें ऑलरेडी पजेशन आ रहा है, और पजेशन की वजह से इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है, तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखो, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। इस वर्ड का क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। ठीक है, वर्ड दे रखा है आपका टॉक एक्टिव। ठीक है, टॉक एक्टिव वर्ड जो होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है बातूनी। ठीक है, ज्यादा बात करता है वो बातूनी होता है टॉक एक्टिव। ठीक है, तो इसका सिनोनिम बनेगा आपका गैरुलस। गैरुलस भी क्या होता है? बातूनी होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, गैरुलस होता है। एक वर्ड दे रखा है ग्रीडी। ग्रीडी बना है आपका, ये होता है लालची। ठीक है, ग्रीडी ग्रीड से बना है। ग्रीड होता है लालच, है ना? और जिसके अंदर लालच होता है, ग्रीड होता है, वो ग्रीडी होता है। ठीक है, सैलो का मतलब तो छिचला होता है ना? एविल का मतलब बुराई होता है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा, गैरुलस। ठीक है, काफी बार एग्जामिनेशन पूछा गया रिपीटेडली। आंसर इज द ए ऑप्शन। देखो, ये यहाँ पे पूछा है आपका वर्ड फॉर्मेशन का। इट वॉज रेदर डैश फेयर दैट आई एलोन वॉज आस्क्ड टू रिपोर्ट अर्ली फॉर द मीटिंग। अब देखो, यहाँ पे रेदर, रेदर नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐसा आपको प्रीफिक्स यूज करना है जिससे फेयर में लगाना है। ठीक है, अब एक तो देखो अफेयर, अफेयर तो यहाँ पे शूटेबल है नहीं। ठीक है, दूसरा बन रहा है अनफेयर। ठीक है, तो ये इट वाज रेदर अनफेयर। ठीक है, हाँ, तो इसलिए आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाना है अनफेयर बनेगा। ठीक है, चूज द सफिक्स दैट मीनिंगफुल कंप्लीट द सेंटेंस। देखो, यहाँ पे भी क्या लगाना है आपको? आपको सफिक्स लगाना है। ठीक है, उससे इससे नेक्स्ट वाले में प्रीफिक्स लगाना था, यहाँ सफिक्स लगाना है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि ही हैज ए वेरी photograph dash memory as he can vividly recollect all that happened है। कि यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास में कैसी बहुत ज्यादा फोटोग्राफिक मेमोरी है। ठीक है, फोटोग्राफ मेमोरी नहीं, फोटोग्राफिक है ना। फोटोग्राफिकली नहीं जुड़ेगा, फुल नहीं होगा, एबल नहीं होगा, फोटोग्राफिक होगा। ठीक है, कि मेमोरी को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में आपका ऑप्शन लग रहा है आपका बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फोटोग्राफी किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। मेमोरी किसका काम करेगा? नाउन। नाउन क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, और फोटोग्राफिक बनता है। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका किसका? वॉइस का। ठीक है, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन दे रखा है। एक्टिव दे रखा है, पैसिव पूछा। ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पे आ रहा है द प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यूज। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन आए एक्टिव पैसिव का, तो आपको देखना है फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें फॉर्म कौन सी आ रही है। यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म आई है, और सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, याद रखना है आप लोग। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ब है इनवाइटेड, इनवाइटेड का हो जाएगा वॉज इनवाइटेड। ठीक है, अब वॉज इनवाइटेड जो है उसको यूज करना है। ठीक है, और तो यहाँ पे वॉज इनवाइटेड यूज करके, तो यहाँ पे देखो ये आपका क्वेश्चन बन रहा है आपका, इसका आंसर बनेगा ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट वाज इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू स्टेट हिज व्यूज। इसका आंसर बनेगा आपका बी। देखो, ये आंसर है इसका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें कैबिनेट की हर मेंबर को इनवाइट किया गया था, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, अपना व्यूज को देने के लिए, अपना व्यूज को स्टेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। तो ये सेंटेंस भी कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के हर मेंबर को इनवाइट किया अपना व्यूज देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आंसर, क्योंकि एक्टिव पैसिव में दोनों का मीनिंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वन वर्ड का क्वेश्चन आ गया हुआ है। ठीक है, वन वर्ड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है, वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है,
तो जो सेट हो जाता है फॉरेन कंट्री में, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देखो, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड काफी बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, ठीक है? देखो ये याद रखना आई से, ठीक है। इमिग्रेंट, तो इमिग्रेंट में क्या होता है, आई का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है। आई का मतलब इंटरनल होता है, जो अपनी फॉरेन कंट्री में सेटल होता है, ठीक है। इंटरनल मतलब किसी अदर स्टेट से आके सेटल हो रहा है, ठीक है, हाँ। और कोई अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता होता है एमिग्रेंट, ठीक है। इमिग्रेंट क्या होता है, फॉरेन अदर कंट्री को छोड़ के हमारी अपनी कंट्री में आ रहा है, ठीक है, वो इमिग्रेंट होता है। और जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है वो एमिग्रेंट होता है, इसलिए आंसर ए होगा। देखो 47, सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूजुअल। अब देखो यूजुअल में ऐसा कौन सा प्रीफिक्स होगा जिसके लगाने से वर्ड बनेगा, ठीक है। तो देखो यूजुअल उपयोगी होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा कौन सा वर्ड है प्रीफिक्स है जिसको लगाने से यूजुअल में आपका क्या बन जाएगा, दूसरा वर्ड बन जाएगा, तो अनयूजुअल, है ना, अनुपयोगी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड आइकन। ठीक, अब आइकन, इसमें भी आपको क्या लगाना है, इसमें सफिक्स लगाना है, ऐसा सफिक्स लगाओ जिससे वर्ड बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्ड बनेगा आइकॉनिक, है ना। और आइकॉनिक जो वर्ड बन जाएगा, आइकॉनिक वर्ड होता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ए। इसका ऑप्शन नेक्स्ट। 49, टिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आपको ऐसा कौन सा सेंटेंस जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो नो बडी लिव्स फॉर एवर, है ना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन, नो बडी लिव्स फॉर एवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। देखो ये आर्टिकल क्वेश्चन आ गया, डैश इंग्लिश हैव मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशंस। अब देखो डैश इंग्लिश से पहले पूछा है, इंग्लिश, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज से पहले आपको याद रखना, ना तो ए का यूज होता है, ना एन का यूज होता, ना ही दा का यूज होता है, ठीक है। ये किसकी बात करेंगे हम, लैंग्वेज की, ठीक है। लेकिन ये लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे दी प्लस इंग्लिश, है ना, दी इंग्लिश, इस ये किसको शो करता है, ये शो करता है आपका नेशनलिटी को, ठीक है? राष्ट्रीयता को। और राष्ट्रीयता को जब शो करेगा तो द का यूज करना पड़ेगा इंग्लिश से पहले। तो दी इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे अंग्रेजों की बात की जा रही है कि उन्होंने क्या किया है, मैनेज किया है टू होल्ड ऑन, अपनी ट्रेडिशंस को होल्ड ऑन करने के लिए उन्होंने मैनेज किया है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, यहाँ पे आपका दी आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में डी का यूज करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर करोगे तो मैं और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।